भारत की सड़कों पर घूमते लाखों आवारा कुत्ते आज सुप्रीम कोर्ट की बहस के केंद्र में है और बहस दो गुटों में बंट गई है। एक तरफ डॉग लवर्स की दलीलें तो दूसरी तरफ बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों की जान की कीमत। ये सिर्फ बहस नहीं बल्कि एक नेशनल क्राइसिस बन चुका है, जहां हर साल लाखों डॉग बाइट्स रिपोर्ट होती हैं और मौतें भी कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी टेंशन में है कि इतने आवेदन तो इंसानों के केस में नहीं आते जितने डॉग प्रॉब्लम्स पर आ गए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। देश भर में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। आए दिन सड़कों से गुजर रहे लोग कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। कभी बुजुर्ग, कभी स्कूल जाते छोटे छोटे मासूम बच्चे और कभी दफ्तर जाते लोगों पर गली के कुत्ते टूट पड़ते हैं। सिर्फ काटना ही नहीं, कुत्ते सड़क हादसे और भीड़ भाड़ वाली जगह पर खतरे का कारण भी बन रहे हैं। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के 2 जज हाईवे पर आवारा जानवरों की वजह से हादसे का शिकार हुए, लेकिन सवाल ये कतई नहीं है कि कुत्ते किसे अपना शिकार बना रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए और कुत्तों के अटैक पर जवाबदेही आखिर किसकी है। हर दिन डॉग बाइट से बच्चे, बुजुर्ग मर रहे हैं और सिस्टम चुप रहता है। ये सब अब कोर्ट के सामने एक पब्लिक सेफ्टी का इशू बन चुका है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कुत्ता काटने पर अब अफसोस करने से काम नहीं चलेगा। बच्चों या बुजुर्गों को कुत्ते के काटने पे चोट लगने या फिर मौत के हर मामले में हम राज्य सरकारों से भारी मुआवजा दिलवाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 सालों में नियमों को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का सवाल सीधा है कि जब कानून थे, नियम थे, तो 75 साल तक प्रशासन क्या करता रहा। इतना ही नहीं, डॉग लवर्स को भी कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आपको इन आवारा कुत्तों से इतना ही प्यार है तो अपने घर ले जाइए, वहां सेवा कीजिए। ये कुत्ते सड़कों पर घूमते रहें और लोगों को काटें और डराएं, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कह दिया है कि लोगों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्यों सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही, क्यों करोड़ों का बजट लेने वाला नगर निगम कुत्तों के आतंक पर चुप्पी साधे हुए है। क्या फीडर्स इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? आखिर बच्चों, बुजुर्गों की मौत पर जवाबदेही किसकी है? क्यों नियम कानून के बावजूद कदम नहीं उठाए गए? क्या राज्य सरकारें इन मौतों को गंभीरता से नहीं लेती हैं? सवाल ये भी है कि क्या जानवरों से लगाव इंसानों की जान से बढ़कर है? आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों पर बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर छिड़ी बहस का पूरा विश्लेषण आपको समझाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साल 2026 में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में महासुनवाई चल रही है। अब तक बैक टू बैक 4 बार 7, 8, 9 और 13 जनवरी को सुनवाई हो चुकी है। जिस सुनवाई को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की 3 जजों वाली स्पेशल बेंच ने की। 7 जनवरी की सुनवाई में क्या हुआ? 7 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों पर बहस शुरू हुई। कोर्ट ने सवाल पूछा कि कुत्तों के चलते लोग कब तक परेशानी झेलेंगे। आखिर स्कूल, हॉस्पिटल और कोर्ट परिसर में कुत्तों की क्या जरूरत है? ऐसे पब्लिक एरिया में कुत्तों की मौजूदगी एक बड़ा खतरा है। कोर्ट ने कहा कि हम कुत्तों का दिमाग नहीं पढ़ सकते, यानी कि इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कुत्ता कब हमला करेगा। कोर्ट ने कहा कि ये समस्या सिर्फ कुत्तों के काटने तक सीमित नहीं है। डॉग्स के कारण होने वाले सड़क हादसों और रेबीज से बढ़ती मौतों की संख्या भी गंभीर मुद्दा है। भारत अब भी रेबीज की मौत मामले में दुनिया में सबसे ऊपर है। आमजन की सुरक्षा पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एनिमल लवर तो हैं, लेकिन इंसानों की फिक्र भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों पर कुत्तों का फेवर करने वाले वकीलों ने क्या कहा, चलिए वो आपको बताते हैं। वकीलों के मुताबिक हर आवारा कुत्ता खतरनाक नहीं होता, हर समस्या कुत्तों में नहीं, सिस्टम फेल होने में है। वकीलों ने कहा है कि ABC यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों का सही से पालन नहीं हो रहा है। सभी कुत्तों को शेल्टर में डालना समाधान नहीं है, बल्कि ये अमानवीय है। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर जानवरों के साथ हमदर्दी दिखाएंगे तो वो हमला नहीं करते। अगर कोई कुत्ता कंट्रोल से बाहर हो तो उसे नसबंदी के बाद वापस छोड़ दिया जाना चाहिए। तो 7 जनवरी को सुनवाई में दोनों तरफ से दलीलें आई और बहस छिड़ी, लेकिन समाधान तक नहीं पहुंचे। जिसके बाद अगले दिन 8 जनवरी को फिर सुनवाई हुई, जिसमें आवारा कुत्तों को लेकर अजीबोगरीब तर्क सामने आए। 8 जनवरी की सुनवाई में क्या हुआ, अब आपको बताते हैं। कुत्तों पर छिड़ी बहस चूहे, बिल्ली और बंदर तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ ये कहते हैं कि कुत्ता इंसानी डर को पहचानता है, यानी कि अगर आप डर गए तो कुत्ता आप पर अटैक करेगा, इसके ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन इसी बात से इनकार करते हुए कुत्तों के फेवर वाले वकील कहते हैं कि अगर कुत्ते गायब हो गए तो कचरे और बंदरों की समस्या का क्या होगा?
कुत्तों को हटा दिया तो चूहों की आबादी बढ़ जाएगी। इस पर कोर्ट से जवाब मिलता है कि क्या फिर चूहों के दुश्मन बिल्लियों को बढ़ावा दे देना चाहिए। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि कुत्तों को महान साबित करने की कोशिश ना करें। अब कुत्तों पर छिड़ी बहस का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। 9 जनवरी की सुनवाई में क्या हुआ अब आपको बताते हैं। सुनवाई के तीसरे दिन 9 जनवरी को बेंच के सामने महिला सुरक्षा समेत कई गंभीर मुद्दे सामने आए। एक पक्ष ने विदेशी नस्लें, खासतौर पे हस्की और सेंट बर्नार्ड जैसे डॉग्स को भारत लाने पर सवाल खड़े किए। वकीलों ने मांग उठाई कि विदेशी कुत्तों के इंपोर्ट और इलीगल रिप्रोडक्शन पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए, क्योंकि ये कुत्ते सड़कों पर ही छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती है। इसी सुनवाई में एक महिला वकील ने कहा है कि कुछ लोग कुत्ते रखने वाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिस पर कोर्ट ने चिंता जाहिर की, लेकिन कोर्ट किसी समाधान तक नहीं पहुंचा। फिर 13 जनवरी 2026 को फिर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जवाबदेही को लेकर राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई। तो चलिए 5 पॉइंट्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कोर्ट ने किस किस को जिम्मेदार इसके लिए माना। 13 जनवरी की सुनवाई में क्या हुआ। एक, मुआवजा तय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर कुत्ते के काटने और मौत के मामले में राज्य सरकारों से भारी मुआवजा लिया जाएगा। कानून होने के बावजूद इंतजाम नहीं किए गए हैं, इसकी कीमत राज्यों को ही चुकानी पड़ेगी। फीडर्स की जिम्मेदारी, कोर्ट ने साफ कहा कि कुत्तों को खाना देने वाले लोग और संगठन हमलों से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, खासतौर पे जब बच्चों या फिर बुजुर्ग घायल हो या फिर मारे जाएं ऐसे केसेस में। तीसरा, प्रशासनिक लापरवाही, कोर्ट के मुताबिक आवारा कुत्तों का संकट आज से नहीं करीब 75 साल की प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। चौथा, नियम लागू करने पर जोर। वहीं कोर्ट ने नियमों की पालना को लेकर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि एबीसी नियमों या फिर पशु क्रूरता कानून में दिक्कत नहीं है, बल्कि उनके सही से लागू न होने पर गंभीर चिंता है। पांचवा, जन सुरक्षा सर्वोपरि और लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुजुर्गों या फिर बच्चों के मारे जाने पर कोर्ट आंखें बंद नहीं करेगा। आवारा कुत्तों पर यह सख्ती बताती है कि ये इंसानों के बीच रहकर अब इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं। और हाँ, ये मामला तेजी से चर्चा में अब जरूर आया है, लेकिन इस पर बहस साल 2022 से लगातार छिड़ी हुई है। सुनवाई की पुरानी टाइमलाइन के जरिए वो भी आपको बता देते हैं। स्ट्रे डॉग्स पर एससी में सुनवाई की पुरानी टाइमलाइन, साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ये माना कि आवारा कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले एक राष्ट्रीय समस्या बनते जा रहे हैं। तभी कोर्ट ने सरकार से पिछले 7 साल का पूरा डेटा मांगा। इसके बाद 11 अगस्त 2025 में कोर्ट का रुख अचानक ही सख्त हो गया। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया और ये साफ कर दिया कि इन्हें शेल्टर में रखो, वापस सड़कों पर मत छोड़ो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। डॉग लवर्स ने सड़कों पर उतरकर खूब विरोध प्रदर्शन किया। डॉग लवर्स की याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2025 को अपना आदेश बदला। अब नए आदेश में कहा गया कि अगर कुत्ते की नसबंदी और टीकाकरण हो चुका है और वह आक्रामक नहीं है तो उसे वापस छोड़ा जा सकता है। इसके बाद 3 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद 7 नवंबर 2025 कोर्ट ने आवारा कुत्तों के आतंक को पूरे देश की समस्या बताया। कोर्ट ने साफ कहा कि ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन जैसी जगह से पूरे देश में आवारा कुत्तों को हटाना होगा। सुनवाई होते टलते नया साल आ गया, लेकिन कुत्तों की समस्या की पूरी कहानी का समाधान अब तक नहीं मिल पाया था। आखिर आवारा कुत्तों का ये मामला इतनी तेजी से चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन अब नजरें जिम्मेदारों पर टिकी हैं कि वो आखिर क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक नियम कागजों पर रहेंगे, सड़क पर डर ही चलता रहेगा। अब गेंद राज्य सरकारों के पाले में है। सरकारें भारी भरकम मुआवजा देंगी या फिर अपनी जिम्मेदारी को समझेंगी। क्या नगर निगम इस पर कोई सख्त कदम उठाएगा, ये भी देखना जरूरी होगा। साथ ही जिम्मेदारी डॉग लवर्स और फीडर्स की भी है, क्योंकि उनका जानवरों से लगाव किसी मासूम की जान ले सकता है, ये भी सही नहीं है। आपको क्या लगता है कैसे आवारा कुत्तों से लोगों को बचाया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस हद तक आपको लग रहा है कि तमाम लोग मानेंगे? क्योंकि सीधे तौर पे यहाँ पे 2 पार्टीज बन चुकी हैं। एक वो जो डॉग लवर्स हैं, जिनको लगता है कि डॉग्स का कोई कसूर ही नहीं होता है, और एक दूसरे जिनको डर लगता है क्योंकि उनके परिवार में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और तमाम लोग होते हैं। तो कौन सही कौन गलत, कमेंट सेक्शन में जोड़िए, अपनी राय जरूर साझा कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।